गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 30 जुलाई 2020 को नोटिफिकेशन नंबर 61 और नोटिफिकेशन नंबर 60 जो है वो इशू कर दिया गया है, जिसके अंदर जीएसटी इनवॉइस से रिलेटेड काफी बड़े अमेंडमेंट्स किए गए हैं जो कि 1 अक्टूबर 2020 से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ये मैंने आपके सामने ओपन करा है नोटिफिकेशन नंबर 61/2020। डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपने अभी तक हमारा जो ऑनलाइन वेबिनार होने वाला है 2 अगस्त 2020 यानी कि कमिंग संडे को, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टॉपिक क्या क्या रहेंगे इस वेबिनार के लिए? इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 4, जो एनुअल रिटर्न 1920 के लिए कॉम्पोजिशन के लिए फाइल होना है। क्या ये ऑप्शनल है, क्या इसके अलावा भी कोई और एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा, इन सारी चीजों के बारे में इसमें डिस्कस होगा। साथ ही साथ एरर रेक्टिफिकेशन, जो आपको जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की गलतियों को कैसे कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की लिंकिंग यानी कि 3B का कौन सा टेबल आप यूज कर सकते हैं जीएसटीआर 9 को फाइल करने के लिए। इन तीन टॉपिक्स को लेकर के ऑनलाइन वेबिनार 11 बजे से 2 बजे तक ऑर्गेनाइज्ड है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है। अब देखिए, जो नोटिफिकेशन आया है नोटिफिकेशन नंबर 61, ये क्या कहता है? ये कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सब रूल 4 ऑफ रूल 48, यानी कि रूल 48 के अंदर ये नोटिफिकेशन आया है जो कि इनवॉइसिंग से रिलेटेड बात करता है। इस नोटिफिकेशन ने नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 को अमेंड कर दिया है। अब 13/2020 वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहले मैं एक बार दिखा देता हूं कि उसमें क्या चीजें लिखी गई हैं। ये है नोटिफिकेशन 13/2020 जो कि 21 मार्च 2020 को इश्यू हुआ था। इसमें बेसिकली इन्होंने ये बताया था कि जीएसटी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू करना है 1 अक्टूबर से, वो किन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जीएसटी के ई इनवॉइसेस से बाहर रखा गया था इन पर्संस को। कौन कौन से पर्संस? वो पर्संस जो कि सब रूल 2, सब रूल 3, सब रूल 4, सब रूल 4A ऑफ रूल 54 के अंदर आते हैं, और whose aggregate turnover in a financial year exceeds 100 crore rupees as a class of registered person who shall prepare invoice। यानी कि इस नोटिफिकेशन के हिसाब से यह बताया गया था कि जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ऊपर है उनको ई इनवॉइस बनाना होगा, एक्सेप्ट रूल 54, सब रूल 2, सब रूल 3, सब रूल 4, सब रूल 4A। तो इसमें जो पर्संस दिए गए हैं वो कौन कौन है? पहला है आपका बैंकिंग और इंश्योरेंस से जुड़े जो हैं उनको ई इनवॉइसिंग का फॉर्मूला नहीं लगेगा। दूसरा है जीटीए, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज देते हैं, उनको भी ई इनवॉइसिंग नहीं फॉलो करनी है चाहे आपका टर्नओवर कितना ही हो। तीसरे कैटेगरी के जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस की सप्लाई में इंक्लूडेड है, यानी कि जैसे हो गया अपना ट्रेन टिकट्स और एयर टिकट्स जो होती हैं उसके ऊपर ये चीजें लागू नहीं होंगी। चौथा जो है हमारे पास वो है सिनेमा हॉल्स, यानी कि जो मूवी थिएटर्स हैं उसके ऊपर भी ये प्रोविजंस नहीं लगेंगे। ऐसा कहता था हमारा नोटिफिकेशन नंबर 13/2020। अब इस नोटिफिकेशन 13 में अमेंडमेंट किया गया है नोटिफिकेशन 61 को ला करके। नोटिफिकेशन 61 क्या कहता है? बिफोर द वर्ड्स दोज रेफर्ड टू इन सब रूल्स द वर्ड्स अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, यानी कि अभी तक ये 4 दिए गए थे एक्सेप्शन में, अब इस 4 के बाद एक नया इंसर्ट हो जाएगा SEZ, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स जो होंगे उनके ऊपर भी ये वाला प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन? जो हमारा ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड है वो नहीं लगेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स को बाहर किया गया है ई इनवॉइसिंग की फंडे से। दूसरा है फॉर द वर्ड्स 100 करोड़ रुपीज द वर्ड्स 500 करोड़ रुपीज शैल बी सब्सटीट्यूटेड। पहले जो लिमिट रखी गई थी 100 करोड़ रुपीज से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ई इनवॉइस बनाना होगा 1 अक्टूबर से, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा करके कर दिया गया है 500 करोड़, यानी कि 500 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ई इनवॉइस बनाना होगा। कब से बनाना होगा? 1 अक्टूबर से।
लेकिन 500 करोड़ रुपए से ऊपर होते हुए भी इन सिचुएशंस में जो मैंने आपको बताया है 2, 3, 4 एंड 4A वाला जो कंडीशन है वो आपके लिए ई इनवॉइसिंग से छुटकारा दे देगा। साथ ही साथ जो एसईजेड यूनिट है उनका भी टर्नओवर चाहे मर्जी जितना हो जाए, आपको ई इनवॉइस नहीं बनाना है। तो इनवॉइसिंग से रिलेटेड ये बड़ा अपडेट 1 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ जो हमारा नोटिफिकेशन नंबर 60 है उसके अंदर इस ई इनवॉइसेस से रिलेटेड जो हमारा ई इनवॉइस है उसके स्कीमा से रिलेटेड जो अपडेट है, जो नया फॉर्मूला है वो दिया गया है। एक बार आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूं, इसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे जल्द ही अपलोड हो जाएंगी। और इन नोटिफिकेशंस को डिटेल में समझने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अगर सब्सक्राइब करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी मैगजीन जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम लोग हर महीने टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपके लिए ईमेल और हार्ड कॉपीज में अवेलेबल करवाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए जो हमारा नोटिफिकेशन नंबर 60 है, ये कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 164। इसके अंदर क्या बातें बताई गई हैं, जो ई इनवॉइस है उसको बनाने के लिए फॉर्म जीएसटी INV 01 इस फॉर्म को सब्स्टिट्यूट किया गया है। पहले जो फॉर्म आया था, अब INV 01 का नया फॉर्मेट जो है, नया स्कीमा जो है वो भी दे दिया गया है, नोटिफाई कर दिया गया है। 25 से 20 पन्नों का ये नोटिफिकेशन है जिसमें काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसके लिए डिटेल्ड वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको अगर वीडियोस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन यूट्यूब चैनल का बिल्कुल फ्री होता है। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया होगा, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं अगर, तो कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि वर्जन क्या है, वर्जन क्या रहेगा INV 1 का वो दिया गया है। साथ ही साथ इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो जनरेट होगा उसके लिए क्या कंडीशंस है वो बताई गई है। सप्लाई कोड यानी कि सप्लाई टाइप क्या है आपका, B2B है, B2C है, ये सारी चीजें इनवॉइस के अंदर ऑटोमेटिकली स्कीमा के अंदर दी जाएंगी। SEZ विदाउट पेमेंट, SEZ विदाउट पेमेंट, एक्सपोर्ट विद पेमेंट, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट, या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट अगर कैटेगरी है तो वो भी आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका इनवॉइस है यानी कि डॉक्यूमेंट कैटेगरी क्या है, इनवॉइस है तो इनवॉइस सिलेक्शन, क्रेडिट नोट है तो CRN, डेबिट नोट है तो DBN। ये काफी अच्छी तरीके से आपको हेल्प करने वाला है ई इनवॉइसिंग सेक्टर्स के अंदर। इसी तरीके से अलग अलग हेडिंग का डिटेल्ड ब्यौरा आपको नोटिफिकेशन नंबर 60 में देखने को मिलेगा। तो इन सारे अपडेट्स के साथ आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये अपडेट पहुंच जाए कि जीएसटी का ई इनवॉइस जो है 1 अक्टूबर से किन के ऊपर लागू होगा और किन के ऊपर लागू नहीं होगा और टर्नओवर की लिमिट क्या है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।